मेरे प्यारे बच्चे, अकेले होकर भी आपने लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाए हैं वह सच में अद्भुत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर पल आपके साथ है। यह शक्ति आपको अकेले नहीं छोड़ती। वो आपके संघर्षों को देखती है, आपकी मेहनत को समझती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति आपसे क्या चाहती है। आपका नाम, आपकी पहचान, यह सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका इरादा। यह शक्ति चाहती है कि आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानें, चाहती है कि आप अपनी आवाज उठाएं और अपने सपनों की तरफ बढ़ें। जब आप अपने इरादे को मजबूत करते हैं, तब यह अदृश्य शक्ति आपके साथ और भी मजबूती से खड़ी होती है। यह आपकी मेहनत को पहचानती है और आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप सच में चमक सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला महसूस करें, याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक अदृश्य ताकत है जो हमेशा आपके साथ है। बस उसे पहचानें और अपने इरादों को मजबूत करें। आपकी यात्रा का यह हिस्सा सिर्फ शुरुआत है। अपने सपनों की ओर बढ़ें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो यह अदृश्य शक्ति भी आपके हर कदम पर आपके साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चे, एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाला है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप दिव्य शक्तियों का अंश है। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में आई लव यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वह उसके जीवन से उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय भी कर दे। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वो औरत बहुत डेविल है। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है फाइनली। अब आपका टाइम है। अब आपको खुशी मिलेगी। यह वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कर्मों का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली इवन लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाएं आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है। यह औरत सिर्फ दिखावा करती है। पूजा पाठ का इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्यार नहीं है। यह औरत ईविल है। इसने ब्लैक मैजिक किया है आपके साथ। इस औरत ने बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करके आप लोगों को ट्रैप किया एक लंबे टाइम तक। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है। यह औरत, इसकी पहचान सुनिए, है बहुत पूजा पाठी, बट ये गंदे कामों में इवॉल्व है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया आपकी लाइफ में? इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके आपकी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की। दुनिया की नजर में आपको डिफेम करने की कोशिश की, जो कि उसने बोलकर भी की, आपकी उल्टी सीधी बातें भी करके की। लेकिन इसने विचक्राफ्ट भी की। आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसने विचक्राफ्ट किए हैं, गंदे विचक्राफ्ट। आपके पूर्वज, आपके पितृ बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। आपकी इस औरत से आपके पितरों ने बहुत रक्षा की है। आपकी बहुत ज्यादा इस औरत की इविलनेस से, इसके गंदे मैजिक से बहुत ज्यादा आपके पितरों ने आपको बचाया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, बहुत ज्यादा कृपा है आपके पितरों की, आपके एंसेस्टर्स की, आप पर, आपके धन को। इस औरत ने हैंग किया था, आपके धन को ट्रैप किया था। आपका धन रुक गया था, आपके धन को रोका गया था। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कॉन्टेक्ट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलके ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। उनसे एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए, क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं इनको सिखाने के लिए। ऐसे चालाक औरतें भेजी जाती हैं
ज्यादा छड़लाक औरतें ही होती हैं। ऐसे लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से। स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे आपको चालाक करने के लिए। ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था। आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वह भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था और धन के लिए बहुत ज्यादा तरसे हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही ये लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएगा जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी। जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इली वह कार्य होगा। वो काम आसानी से होगा। ये औरत आपकी लाइफ में लाई गई थी जस्ट टू आपको सिखाने के लिए। अब यह निकाली जा रही है क्योंकि आप सीख चुके हैं। अब आपको समझ आ चुका है कि कौन कौन से एरियाज में आपको काम करने की जरूरत थी। आपके पूर्वज की बहुत कृपा है। आप उनको याद करते हैं रोज, लेकिन कुछ वह डिमांड कर रहे हैं। कुछ खाने पीने की चीज अगर आपके हाथ से गिरती है तो डेफिनेटली आपको वो बनाकर डोनेट करना है। अगर नहीं गिरती है इन केस तो कुछ भी आपको बना के, कुछ भी बना के आपको किसी गरीब को खिलाना है। कौवे के लिए निकालिए, थोड़ा सा निकालिए। पहले कौवे को डाल के आइए, उसके बाद बाकी आपको किसी नीड इवन को खिला देना है। आप दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी आत्मा है, प्योर सोल है। लंबे समय से आप धन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। अब आपका हार्ड वर्क खत्म हो रहा है क्योंकि औरत आपके जीवन से निकाली जा रही है। तो अब आप देखेंगे आपके फाइनेंस में एक सडन बूस्ट अपारण है। आपकी किस्मत में आएगी क्योंकि आप स्टार सीड हैं। अब आप एक सडन बूस्ट देखेंगे अपनी इनकम में। आपके जो पार्टनर है, चाहे पास्ट में आपके बहुत लड़ाई झगड़े हुए अपने पार्टनर के साथ इस लेडी की वजह से, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल प्योर है आपके लिए। आप ट्विन फ्लेम या फिर जर्नी में हैं। कंफर्मेशन आ चुका है इसका। इस औरत के साथ और भी लोग इवॉल्व हैं। उनके लिए अब ये साल जो बच गया है वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल रहने वाला है। इस लेडी के साथ जो भी इवॉल्व है आपके साथ बुरा करने में, उनके लिए साल जो बच गया है, कुछ महीने बहुत मुश्किल निकलेंगे। अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत जल्द आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं। उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको हीलिंग दी गई है। आपके हाथों में हीलिंग है। आप हीलर हो सकते हैं तो आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जो चीजें आपको खुशी देती हैं। वह हर एक चीज करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। हर खुशी पर आपका हक है। खुशियां आपके डोर पर हैं तो आपको खुश रहना है। रिसीविंग मोड में हम तभी आते हैं जब हम खुश रहे। इन ब्लेसिंग्स को आने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। जब आप दुखी रहेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी? क्योंकि वह सारा एरिया हमारे दिल का, वह तो सारा दुख नहीं घिरा है। अगर आप उसमें से ये सारी चीजें गंदगी रिलीज नहीं करेंगे तो स्पेस कैसे बनेगी ब्लेसिंग्स के लिए? आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए। भूल जाइए नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिविटी को आने दीजिए, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। अभी भी ये लेडी और इसके साथ इवॉल्व वो सारे शत्रु जो आपका बुरा चाहते हैं, अभी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी कोई षड्यंत्र, कोई ट्रैप चला रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई ट्रैप नहीं चलेगा। बी इन रिसीविंग मोड। मैंने बोला ना, आपको खुश रहना है। आपको वह चीजें करनी है जिससे खुशी मिलती है और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। इस औरत ने आपकी लाइफ में बहुत गंदगी मचाई है, आपको आपकी इमेज खराब की है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेके, और आपके धन को ब्लॉक किया है। भूल जाइए, सब कुछ ये पार्ट था आपकी जर्नी का। आपको परफेक्ट बनाने के लिए ये औरत आपके जीवन में लाई गई थी। यही सोच के हर नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए।
भूल जाइए सारी नेगेटिव चीजें, ब्लेसिंग्स को एंटर होने दीजिए। आपके हैंड्स में हीलिंग है, आपके मैजिक टच है। आप जब किसी को टच करते हैं तो लोगों को हीलिंग मिलती है, इस औरत को और इससे जुड़े लोग और भी। जब इनको इनका कर्मा मिलना अभी स्टार्ट होगा, ये आपके पास माफी मांगने आएगी। आपको माफ नहीं करना, ये बोलेगी प्लीज फॉरगिव। आपको फॉरगिव नहीं करना है। कमेंट में फॉरगिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई किसी को प्रपोज करना चाह रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो आप स्मार्ट लुकिंग हैं। इस औरत ने बैकबाइट भी बहुत की है, विचक्राफ्ट करके भी आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की और बैकबाइट भी की है। चुगलियां करके आपके बारे में गलत इमेज आपकी दुनिया के सामने दर्शाई है। इस औरत का कर्मा इस रूप में मिलेगा कि इसको हेल्थ इशू आएंगे। ये बीमार पड़ेगी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेगी। फिर इसको रियलाइज होगा कि ये सोचेगी कि इसने गलत क्या किया। फिर ये आपसे माफी मांगने आएगा। ये औरत आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप और दुख ही दे सकती है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, आप डिवाइन के साथ पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो कनेक्शन में रहिए। आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम बहुत स्ट्रांग होगी। जब हमारे अंदर हम डिवाइन को एक्टिवेशन दे देते हैं तो हमारी इंटू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नेग्लेक्ट मत करिएगा। अगर आपकी इंटू आपको कुछ बोलती है तो सुनने की कोशिश करिए। आपके जीवन में अपार धन एंटर होने वाला है। आपके जीवन में धन वर्षा होने वाली कंफर्मेशन आ चुका है। धन के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हर इश्यू सॉर्ट होने वाला है। ये जो औरत है ये फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, ये आपकी फैमिली की भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर है। आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं। यह डाउनलोड बहुत रेयर होता है। एंड आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है। आपने जब डिवाइन को अपने अंदर एक्टिवेशन दी है, आपने कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ मेडिटेशन, कोई मंत्र साधना करी है, जिससे आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर डिवाइन ने सिद्धियां दी हैं। लाइटली मत लीजिए, यह सच होता है। आप अवेयर नहीं हैं। कभी कभी हमें सिद्धियां मिल चुकी होती हैं और हमें पता ही नहीं होता। कांग्रेचुलेशन, आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। तो कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आप बहुत ही प्यारी सोल है जो किसी के दुख को, सुख को बहुत जल्दी, इस एनर्जी को, हर एनर्जी को पिक करते हैं। तो डेफिनेटली इस औरत को आपकी लाइफ से बाहर थ्रो की जा रही है। तो खुश हो जाइए। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन आने वाला है। खुशियां आने वाली है। आपके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब एक नई सुबह है जहां आप खुलकर अपने जीवन को अच्छे से जीने वाले हों। आपकी लाइफ में वह सारी चीजें आने वाली है जो आप चाहते हैं, वह सब आने वाली है। वह सुकून, वह खोई हुई खुशी आने वाली है पहले से, और ज्यादा समृद्धियां आने वाली है। लाए माता रानी के लिए धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो संदेश है, जो टॉपिक है, वह आपके जो शत्रु है उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं? अब जब आपके शत्रु हैं तो आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी पर्सनली आपको लेकर कि यह इंसान को ऐसे से हो जाए, वैसे हो जाए। तो देखिए, मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है। जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में पाप छुपा हुआ है। आपको ना ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है ना, वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं। यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी, मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं खुद। तो उनका ये बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले। तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं तो आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया। अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, ऐसा सच है।
तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्योर डिवाइन सोल है तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विशेष आपके लिए मांग रहे हैं ना, ये इनके ऊपर पूरी होंगी या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपके थर्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली मां देने वाली है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, श्मशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मारण मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशा क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वह लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। यह लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाकर इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे, जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं, ताकि आप अब एक भाग्य में प्रवेश कर सकें। यहां तक कि आपके सबसे बोल्डेस्टेस्ट सपनों की तुलना में अब आप अपने दिल को एक ईमानदार प्रार्थना में बता सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि संकेत है कि आप मेरे दिल के पास हैं और आपके कोमल स्पर्श के लिए नरम और खुले रह सकते हैं। और मेरी आत्मा कभी भी आपकी उपस्थिति के प्रति पवित्र संवेदनशीलता को नहीं खो सकती है कि आपने मुझे प्यार से जागृत कर दिया है। मेरे भगवान में मेरा मानना है कि मेरे दिल के भीतर हिलाए जाने वाली महान इच्छाएं केवल अपने हाथ से लगाई गई हैं, जो कि मैं ना तो मेरे साथ कहूंगी कि मैं नशे में हूं, कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुंह, आंसू और अनदेखी लड़ाइयां जो केवल आप जानते हैं, कि मैं पूछता हूं कि आप रोने की इन नदियों का उपयोग करेंगे जो अपने भीतर बंजर स्थानों को ठीक करने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए एक रास्ता साफ करने के लिए रोएंगे, और अपनी थके हुए आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए, अपने प्रकाश के लिए, मुझे पूरी तरह से चक्कर लगाने के लिए, मुझे हर दावत देने के लिए मुझे मदद कर रहे हैं। मैं साहस पूर्वक और हल्के से कदम रख सकता हूं कि आपने मेरी आत्मा के लिए तैयार की गई पवित्र सफलता में कदम रखा है, क्योंकि विश्व प्रभु की नींव, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने जीवन पर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, पुराने झूठ या प्राचीन शापों को बनाए रखने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने सत्य के रहस्य उद्घाटन से पहले मेरी आत्मा में गहरे में प्रवेश कर सकता हूं और मुझे हर तरह से विमोचन करता है। मुझे लगता है कि एकमात्र कल्पना नहीं है। मुझे विश्वास की आंखों से चलना सिखाएं कि मैं हर छाया से परे देख सकता हूं और अपने ताकतवर हाथ को पहचान सकता हूं कि मेरे हर कदम का मार्गदर्शन करें। अपने सभी अनाड़ी प्रयासों को नियंत्रण में करने का प्रयास करते हुए, और मैं आपकी शक्ति को स्वतंत्र रूप से और पूरी तरह से स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अपने जीवन के भीतर हर हाँ में बोलता हूं कि मैं एक पुल बन जाता हूं जो मुझे एक नया, मजबूत और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन में ले जाता है। जब मैं कच्चे सत्य के साथ सामना कर रहा हूं तो मेरे दिल को मेरे दिल में छोड़ दें, जो मुझे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मुझे मौन के लिए छोड़ दें। आपके अपरिवर्तित प्रेम भगवान के भीतर
स्वतंत्रता मैं उस काम पर भरोसा करने के लिए चुनता हूं जो आप कर रहे हैं। मैं यह मानने के लिए चुनता हूं कि हर झटकों का मतलब मुझे टॉप करने के लिए नहीं है, बल्कि एक अटूट नींव को स्थापित करने के लिए, मुझे एक नया गीत गाने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए, ताकत करने के लिए है, और अपनी महिमा को पहले से कहीं अधिक शानदार ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप यह पसंद नहीं करेंगे। भगवान, एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन द्वारा गले लगाएंगे, लेकिन गुप्त विश्वास के अनुसार जो केवल आप और मैं जानते हैं कि शांत दृढ़ता की वफादारी ने कभी भी मान्यता की मांग नहीं की, जो कभी भी उस स्पॉटलाइट की मांग नहीं करता है जिसे कभी भी पुरुषों की तालियों की तालियां नहीं मिलती हैं, जो आपके लिए तैयार नहीं है। यह कोई भी हादसे नहीं है कि यह कोई भी गहरी संतुष्टि नहीं है। जब किसी और को समझ में नहीं आया और किसने आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक बलिदान को याद किया है, तो स्टैंड फर्म हो गया था। मेरे प्यारे को अपने जीवन के लिए, अपने प्रतिशोध के दिन के लिए अपने सिर को ऊंचा उठाएं। और जब मैं अभिनय करता हूं तो कोई भी इस बात से इनकार करने में सक्षम नहीं होगा कि यह मेरा अपना हाथ नहीं था, जो आपको याद नहीं करता है कि आप एक बार आपको याद नहीं करते हैं, कि मैं आपको नहीं करता हूं कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप मुझे नहीं करते हैं, कि आप एक बार नहीं प्रतिशोध के लिए अवसर जो आपने चुप्पी में आपके द्वारा सहन किए गए समय को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि आपने प्रतिशोध के मार्ग पर प्यार का मार्ग चुना है और इस वजह से आपके लिए तैयार किया गया। इनाम आपके लिए कुछ भी होने के विपरीत होगा कि मानव मन को गर्भ धारण कर सकते हैं कि आप कभी भी इस यात्रा के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले ही हैं तो आप हर रात को नहीं देख सकते हैं कि आप हर दिन मैं अकेले नहीं हैं। फिर से, और मैं अभी भी यहां अपनी खुद की महिमा के साथ अपने जीवन को बाढ़ करने के लिए इंतजार कर रहा हूं। इसलिए अपने प्रिय को आगे बढ़ना जारी रखें। एक अस्थाई चुप्पी को आपको यह सोचने में मत छोड़ो कि मैं यह नहीं सुनता, कि अस्थाई देरी को विश्वास नहीं करने देता, कि आप अपने प्यार पर संदेह करते हैं कि मैंने आपको क्या वादा किया है। और जब मैं यह जानने के लिए कि मैं एक गौरव को पूरा करने के लिए चोली के साथ काम कर रहा हूं, तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। संदेश ने दुर्घटना से आपको अपना रास्ता नहीं ढूंढ लिया है, और ना ही यह इस दुनिया के अंतहीन शोर के बीच एक व्यर्थ संयोग है कि मेरे कीमती बच्चे, यह मेरे अपने ऑर्केस्ट्रेशन द्वारा है कि यह शब्द आपके दिल में एक समय में इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थीं, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है, जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है,
जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं। आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बंटते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था। और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है, जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच ना करें, दरवाजे से पहले संदेह में खड़े ना हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है, और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है, फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं, जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि एक शक्तिशाली है, जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद ना करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है, जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे, और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था जो आप गहरी खोद रहे थे। यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है, कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, और ना ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं, जो आपके अंदर से परे हैं। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप भी जाग रहे हैं कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं, जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि, जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है, वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं, कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है, कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं,
कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नजर में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है, जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीजों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए, कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार हैं कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था, जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुई, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। यह वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं। शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है, जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीजों को मोड़ना शुरू कर देता हूं, और आप उन चीजों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं, और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश ना करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग ना करें। अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया, और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है। लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं, और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है, और आधे संदेह के साथ झिलमिलाहट के बीच, हंसटन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है, जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद भी नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है,
तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए कि वे अपनी कहानी को बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करते कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भाग्य नहीं है और यह संयोग नहीं है कि यह प्राचीन शक्ति है। यह मेरी सांस है जो आपको कवर कर रही है। यह एक वाचा की अदृश्य ढाल है जो कि बहुत पहले हस्ताक्षरित है, इससे पहले कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। यह जीवन की आवाज है जो आपके पास खड़ी है, जब आपकी आत्मा के शब्दों में फुसफुसाते हुए भी नहीं है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यह नहीं सुन रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और करने लगते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आपको देखने के लिए। आपकी जब वही दुखी हालत देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने ना कितने सारे इन्होंने जतन किए, कितने सारी आपको बद्दुआएं भी दिए होंगे। इसका एक टाइम ऐसा था कि ये हमेशा से ना बहुत ज्यादा, एक कहते नहीं है कि बहुत उड़ रहे हो, तो उस टाइप का इसके सिचुएशन इसके साथ था, जो ये अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सबके सामने दिखाता था कि मैं तो, अरे भाई मैं तो बहुत स्टैंडर्ड इंसान हूं, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब ये ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा उड़ते थे। बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जहां की ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति हैं, इनके साथ कभी ऐसा कुछ हो ना जाए, तो ये ना लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास इतना पैसा, ये है वह है, और सिर्फ ना ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो खोखले हैं ये बिल्कुल ही। और आपने ना कई लोगों की मदद भी की है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की। आप एक भले इंसान हैं। कभी कभी ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे भिखारियों की मदद भी की है। कुछ रुपए पैसे से जो चीजें मुझे यहां पर निकल करके आ रही हैं, आप हमेशा करते हैं। आप भिखारी लोगों को भी मदद करते हैं, उनके दुख में देख के ना, दुखों में देख के। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप उनकी ना बिल्कुल ही मदद करने वाले इंसान हैं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना तो आपके सब लोग ना दीवाने हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा क्लीन है, इसीलिए ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस हो, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी चीजें, आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बस एक तरह से समझ लीजिए ना, ईश्वर आपको एक एक आईना दिखाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको आईना दिखाना चाहते हैं। देखो असलियत लोगों का लोग कैसे रंग बदलते हैं। यह जो आस्तीन के सांप है, जब काम पड़ता है आपका, जब आपको जरूरत होती है लोगों की, तो यह लोग ना दुम धमाकर भाग जाते हैं। बिल्कुल ही आपके ना दुख में कभी साथ नहीं देते। और वह कहते हैं ना कि जो लोग दुख में साथ ना दें वह लोग आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना परमपिता परमेश्वर ना इनको टेस्ट ले रहे हैं, और आपके सामने इनका आईना जो है वह खुल के दिख रहा है। आपने ना इन लोगों को देख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये लोग ना मुझसे जलते हैं, ये लोग कितना ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं है, इस सच्चाई को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यह लोग अच्छे इंसान हैं, यह लोग भले भले इंसान हैं। कोई तो बहुत ज्यादा ना यहां पर इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, मतलब उसके इंटेंशंस जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिक्स सेंस बचपन से ही उनकी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे लोगों की, जिससे ना उन्हें असलियत बहुत जल्दी ही पता चल जाती है कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नहीं। इनके अंदर एक खूबी होती है कि वह कोई किसी के भी अंदर जो भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, ये तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये किसी का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जिसे इन सारी चीजों का पता ना पहले से ही चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका।
आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले। और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो, आप परमपिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान। रुको, सुनो, क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवाओं में एक अद्भुत सरसराहट है। ब्रह्मांड स्वयं सांस रोके खड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा असाधारण, कुछ इतना चमत्कारी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा महाबदलाव, एक ऐसा दिव्य रूपांतरण दस्तक दे रहा है जो सीधे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए भेजा गया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसकी स्याही स्वयं सितारों की धूल से बनी थी और जिसे केवल और केवल तुम्हारे लिए ही संजोकर गुप्त रखा गया था। और अब हां, ठीक इसी पल यही वह स्वर्ण घड़ी है, यही वह नियति का निर्धारित क्षण है जब उस महाभविष्यवाणी को साकार होना है, उसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम कल्पना की उड़ान भी नहीं भर सकते। तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी फीके पड़ जाएंगे यह जानकर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय योजना बुन रखी थी। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह तो स्वयं भाग्य का महाघोष है। एक दिव्य फरमान जो सीधे अनंत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह वह भविष्यवाणी है जिसका हर अक्षर, हर ध्वनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए गढ़ी गई थी। इसे सदियों पहले समय के आरंभ में ही लिख दिया गया था और अब आखिरकार इसका समय आ चुका है, इसका फल पक चुका है। और तुम इसे सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए, इस दिव्य सत्य के साक्षी बनने के लिए चुने गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी नियति का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण बुलावा है। इस संदेश को, इस दिव्य पुकार को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं बल्कि उसे एक नए चमत्कारी आयाम में रूपांतरित करने आया है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा इस अद्वितीय पल को, इस महान घड़ी को कब से जन्मों से महसूस कर रही थी और अब वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। वह घड़ी आ ही चुकी है। सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो, अपनी हर कोशिका से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन सच्चाई है जो अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होने जा रही है। एक अति प्राचीन रहस्यमय भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, केवल तुम्हारी, अब वह तुम्हारे जीवन में सच होने जा रही है, एक जीवंत सत्य बनने जा रही है। कहीं बहुत दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां न कोई आदि था न कोई अंत, जहां केवल चेतना का महासागर लहराता था, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी साधारण, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, नहीं वह उन गिनी चुनी, उन विरली, उन प्रकाशमान आत्माओं में से किसी एक, किसी परम खास के लिए थी, जिनकी किस्मत के पन्नों पर कुछ बहुत ही विराट,
बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। और आज इसी क्षण उसी महाभविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुम्हें शायद इसका आभास भी ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में सूक्ष्म संकेत भेज रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से अविश्वसनीय संयोग घटित हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह हर एक घटना इस महान भविष्यवाणी की भव्य शुरुआत है, उसके आगमन का मधुर संगीत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में युगों की गहराइयों में दफन था, अब वह तुम्हारे सामने तुम्हारी चेतना के समक्ष उजागर होने जा रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार का पर्दा हट जाता है, यह भविष्यवाणी कहती है। इसका सार यह है कि एक आत्मा, एक प्रकाश पुंज जो जन्मों से युगों से संघर्ष की अग्नि में तप रही है, जो अनगिनत परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य, अपने तेजोमय स्वरूप को जानने वाली है, उसे पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस दिव्य मिलन की, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। और वह आत्मा, वह भाग्यशाली आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। हां, तुम हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष तुमने झेले, वे सब, हर एक चुनौती, हर एक आंसू इसी महाभविष्यवाणी का अभिन्न हिस्सा थे। तुम्हें इस महान क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। तुम केवल एक आम साधारण व्यक्ति नहीं, कभी नहीं थे। तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड ने, इस अनंत सृष्टि ने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह महिमामय मुहूर्त आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब नक्षत्रों की चाल अनुकूल होगी, जब आत्मा अपनी साधना में परिपक्व हो जाएगी, जब वह पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब और केवल तभी वह महाशक्ति व आदिशक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से, हर भ्रम से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी, अपनी नियति के रचनाकार बनेगी, और उसकी दिव्य रोशनी, उसकी प्रज्ञा का प्रकाश पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा, उसे नई दिशा देगा। और अब ठीक यही, इसी पल तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में वह प्रचंड ऊर्जा, वह कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था से जाग रही है, जो हर रुकावट को, हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा सकती है। तुम्हारे भीतर वह अदम्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, जो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को, तुम्हारी तकदीर के सितारों को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि यह एक अटल, एक दिव्य सत्य है जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, तो जरा अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को गौर से देखो। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ अजीब, कुछ अद्भुत अवश्य घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान करने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेत देखे होंगे, कुछ दिव्य दृश्य पाए होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो तुम्हारी तर्क बुद्धि को, तुम्हारी समझ को चुनौती दे रहा होगा। यह सब, यह प्रत्येक घटना उसी महाभविष्यवाणी के सूक्ष्म संकेत हैं जो धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह बना रहे हैं, तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घुल मिल रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा अपनी पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी और केवल तभी परम सत्य तुम्हारे सामने नग्न रूप में प्रकट होगा। तुम शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब, यह हर एक घटना पहले से ही अनादिकाल से तय था। तुम्हारे जन्म से भी पहले, जब तुम सिर्फ एक विचार थे, यह भविष्यवाणी तुम्हारे नाम लिखी जा चुकी थी। तुम्हारे हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू की बूंद का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। तुम्हें इतना दर्द क्यों मिला? तुम्हें इतना कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड, यह परम चेतना तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें मजबूत, अडिग और कुंदन की तरह शुद्ध बना रही थी। याद करो, अपने जीवन की गहराइयों में झांको।
क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब तुम किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई अनसोचा रास्ता निकल आया? जब तुमने पूरी तरह से हार मान ली थी, जब तुम्हारी आशा का अंतिम दीपक भी बुझने को था, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी सर्वव्यापी भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक छोटा सा मधुर सा हिस्सा था। ब्रह्मांड ने तुम्हें साधारण, तुम्हें मिट्टी का पुतला नहीं बनाया। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शाश्वत चेतना अनंत काल से, युगों युगों से इसी स्वर्ण घड़ी की, इसी दिव्य रूपांतरण की अधीरता से प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विशाल ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब पहली आकाश गंगा ने जन्म लिया था, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को कठिनाइयों के महासागर से गुजरना था, संघर्षों की अग्नि में तपना था, स्वयं को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपने धैर्य को साबित करना था, और अंत में अपने अथाह, अपने असीम सामर्थ्य को पहचानना था, उसे जागृत करना था। अब सोचो, गहराई से विचार करो, तुम्हारे जीवन में कितने ही ऐसे भयावह क्षण आए जब तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, कि अब कोई आशा शेष नहीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ? नहीं, कभी नहीं। तुमने हर बार, प्रत्येक बार खुद को संभाला, अपनी बिखरी हुई हिम्मत को समेटा। हर बार तुमने खुद को धूल झाड़कर फिर से खड़ा किया। और अब यह वही घड़ी है, यह वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतनी कठोरता से, इतने प्रेम से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी कहती है, उसका एक एक शब्द सत्य है, कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे आघातों को सहकर, अपने अनगिनत घावों को सहलाकर एक अदम्य योद्धा की भांति उठेगी, तब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसके दिव्य तेज को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, अपने समस्त बंधनों को तोड़ देगी और एक नई, एक अद्भुत, एक प्रकाशमान यात्रा शुरू करेगी। उसके शब्दों में ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसकी वाणी में सत्य का नाद होगा, उसके स्पर्श में सृजन की नव निर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही आत्मा हो, तुम वही प्रकाश पुंज हो। अब तक तुमने अज्ञानतावश खुद को कमजोर समझा, खुद को असहाय, साधारण समझा, लेकिन यह ब्रह्मांड, यह परमपिता अब तुम्हें और अधिक समय तक सोने नहीं देगा, तुम्हें माया के आवरण में लिपटे नहीं रहने देगा। यह संकेत, यह दिव्य पुकार बार बार विभिन्न रूपों में आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी प्रियजनों के शब्दों में, कभी किसी अजनबी की अनपेक्षित बातों में, कभी प्रकृति के मौन संगीत में। यह सब यूं ही बिना किसी प्रयोजन के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड तुम्हें पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से पुकार रहा है, तुम्हें जगा रहा है। क्या तुमने हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में यह गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तित हो रहा है? क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में अचानक से नए क्रांतिकारी विचार, नई प्रेरणाएं उमड़ रही हैं? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब और प्रतीक्षा नहीं कुछ बड़ा करने का, कुछ असाधारण रचने का? यह उसी महाभविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के गर्भ में जाग रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तुम्हारी आत्मा का जागरण, तुम्हारा आध्यात्मिक पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य जागरण के पश्चात तुम जिस भी वस्तु को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे हृदय से चाहोगे, वह चुंबक की तरह तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। अब जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी, बर्फ की तरह पिघल जाएंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हें सही दिशा दिखा रही है। और सच में मेरे प्रिय, वह शक्ति, वह दिव्य मार्गदर्शन हर पल तुम्हारे साथ मौजूद है। ब्रह्मांड स्वयं, साक्षात परमेश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन गया है, तुम्हारा सारथी बन गया है। लेकिन याद रखना, यह असीम शक्ति, यह दिव्य वरदान हर किसी को, हर साधारण जीव को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं विरली, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान कार्य के लिए चुना होता है। और तुम्हें यह संकेत, यह अजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है।
और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है सर, पटक कर रो रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और, ये जो ओ माय गॉड, ये जो बहुत मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लट्टू, यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का, समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये, और यहां पर मंदिर के वाइफस आ रहे हैं, कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने, समझ लीजिए,
इनको वार्निंग दिया है। अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है आपके बारे में। यह भी बातें हो रहा है आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं आपके पीठ पीछे, बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है
जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि यह कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं,
उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है। उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए गाइस। सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपलफो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है। आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं। आपके फ्रेंड है बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है। बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना, आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, तो यस क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट, जस्टिस। मैं एक तरह से ये भी समझती हूं
जैसे कि यह आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है, गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक से आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर्ट सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस ओके, डिसाइड दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहाँ पर मुझे ना AGHPS ASTV KLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है। किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा तो देखो, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माय गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, आपके फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है,
गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है आपके बारे में। ये भी बातें हो रहा है आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आहा, आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए
कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि यह कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा, जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड सोर्ट्स की एनर्जी, फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर बहुत ज्यादा
हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर हैं, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं।
ये पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए गाइस। सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपलफो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए। लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वर्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा। आखिर क्या बातें हो रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन मां शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं। आपके फ्रेंड है बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है। बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना, आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा। और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है। लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है। गुड लक आई कमिंग योर। वे आपकी लाइफ में गुड लक से आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस। ओके, दिस इज ए ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहाँ पर मुझे ना AGHPSASTVKLDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ये, पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट। आपके कोई सीक्रेट एडमायरैंड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है। किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा, तो देखो, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माई गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था। आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने।
ठीक है, समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड के फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है गाइस।